क्या बात है। इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। बच्चे तो मच्छर भाग जाते डर के। एक प्लस और एक माइनस अबाउट दिस ट्रेन। We had very good companions थैंक यू। and very bad management. मैनेजमेंट थोड़ा ढीला है और डिपॉजिट तो सब कुछ अच्छा ही है। Everything was good. Once in a while, I mean, in Baroda, we didn't get good hotel. Traveling the train for couple of hours, number of hours, 8-10 hours overnight and all that. There should be some entertainment, music and all that. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑफ दिस ट्रिप। Positive is that on train food is excellent, just like home. And the second is personal touch is totally missing. This is negative. पॉजिटिव तो सबसे अच्छा ये लगा कि भारत उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, इनका स्पीकर लगे हुए हैं, मगर उसका इन्होंने सदुपयोग दुरुपयोग कुछ नहीं किया है। ट्रिप में ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बट चाय की क्वालिटी जो है चाय सही नहीं है। IRCTC को जो लोग मैनेजमेंट में हैं उसको सही करना चाहिए, क्योंकि IRCTC का पैसा लग रहा है। कि मैनेजमेंट सही और इम्प्रूव हो सकता है, एक ये पॉइंट। और दूसरा कि प्लेसेस जो हम लोग विजिट किए हैं थोड़ा उस पर रिसर्च करके और भी अच्छे प्लेसेस घुमा सकते हैं। पॉजिटिव तो दिस ट्रेन इज़ वेरी गुड। सीनियर सिटीजन के लिए तो दिस समथिंग वेरी स्पेशल। और नेगेटिव ये कि प्लेसेस वेयर वी विजिटिंग सर्विसेज आर नॉट ओके। वाह, हमारे आने का स्वागत है। आपका आबू रोड में स्वागत है। हाँ, आज हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर गए, होटल गए, लंच किया, हम द्वारकाधीश गए और फिर हम बेट द्वारका गए, गोमती नदी को भी देख लिया आपने। और उसके अलावा बोट राइड बहुत मज़ेदार थी, लेकिन बेट द्वारका पे हम जा कर के बहुत कुछ दिखा नहीं पाए। और उसके अलावा हमने नागेश्वर धाम पर गए और बहुत खूबसूरत दर्शन हुए। और हाँ, अब फिर हम बोर्ड करें हमारी ट्रेन, जो कि गरवी गुजरात 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। चलो भागो। अदरक वाली मसाला है, आलू पराठा है, चीज़ सैंडविच है, ये मैंने कॉफ़ी मिक्स लिया है और उसमें पानी नहीं, मैंने दूध डाला है। आहा, मतलब और ताकत की ज़रूरत है हमें, और ताकत की ज़रूरत है। दही भी है, वो भी डाल। यहाँ इंडिया, अमेरिका और काफ़ी जगह बहुत सारे रेल फैंस हैं। तो 1996-97 में अराउंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट एक कम्युनिटी स्टार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, इंडियन रेलवे फैन क्लब एसोसिएशन। इसका irfca.org करके एक वेबसाइट भी है। वेबसाइट भी है जी। यहाँ पे क्या है, रोलिंग स्टॉक, न्यूज़, जितनी भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोग्राफ्स हैं और ट्रिप रिपोर्ट्स हैं, वो सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई भी इंटरेस्टेड है किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के कि व्हाट वर द हिस्ट्री, कि यहाँ पे जैसे मिराज सेक्शन है, वहाँ पे एक एस कर्व आता है, तो उस एस कर्व की क्या हिस्ट्री रही, क्या लोग वहाँ पे गए, रेल फैंस वहाँ जाके फोटोग्राफ्स ली उन्होंने, और अमेजिंग फोटोग्राफ्स ली। उज्जवल कश्यप है एक सर, अपूर्व बहादुर सर है, इन लोगों ने बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स रखी हैं फ्रॉम लाइक 2005, 6, 7, 8। उस टाइम कैमरा कुछ ही लोगों पे हुआ करता। बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडियन रेलवेज कितना खूबसूरत है, एक नॉर्मलाइज ट्रेन्स को कैसे देख सकती है। जब भी हमारे आशियाने को छोड़ना पड़ता है ना, बड़ा बुरा फीलिंग होता है कि यार क्यों नहीं इसी में रह रहे हम लोग। जब भी हम किसी भी स्टेशन पे जाते हैं, बड़े जोरों शोरों से स्वागत होता है, फिर हम वापस लौटते हैं तो अंधेरा होता है। तो आपने देख लिया हम लोग कलोल पर हैं। ट्रेन भी गई।
हलोल जंक्शन से। गरवी गुजरात से हम जस्ट निकले हैं। ये ट्रेन 7 दिन और 8 रात की ट्रेन है और हम कई डिफरेंट स्पॉट्स पर घूमे हैं। आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए, कंप्लीट सीरीज़ है। आइए मैम प्लीज। ओके, आती हूँ। चलो, तो हम लोग अभी बस से जा रहे हैं। हमारी बस पूरी की पूरी हम मीडिया वालों की और कुछ सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं नॉर्मली। अहमदाबाद के कई जगहों को हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। ऑल दो मैं अहमदाबाद पूरा नहीं कवर कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं जितना कर पाऊँगी इस 2 दिन में वो मैं आपको बताऊँगी। कुछ मेन स्पॉट्स है उसको कवर करेंगे, लेकिन मेरा दिल था कि स्ट्रीट फूड करूँ, कुछ ऐसे स्पॉट्स करूँ जहाँ पर जो है ना बहुत ही लोकल फील और लोकल फूड मिल जाए। लेट्स होप अगर नहीं कर पाए तो भी। हम लोग अभी जा रहे हैं अदलज स्टेपवेल, क्वाइट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट, और उसके बाद हम जाएंगे साबरमती आश्रम। जी हाँ, हमारे गांधी बापू के आश्रम में। और उस उपरांत हम लंच करेंगे, होटल में जाएंगे, चेक इन करेंगे और उसके बाद हम अक्षरधाम टेम्पल जाएंगे। तो चलो, बने रहेंगे। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अदलज स्टेपवेल। सच में बहुत ही बेहतरीन जगह है और बहुत साइंटिफिकली बनाई गई ये जगह है। आपको मैं अंदर जा कर के पूरा उसका इंटीरियर दिखाती हूँ। इट इज़ अमेजिंग आर्किटेक्चरल ब्यूटी दैट यू विल लव इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आने के लिए कुछ टिकट्स है। इंडियन नेशनल के लिए 25 रुपये हैं और फॉरेन नेशनल के लिए 300 रुपये हैं। चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है। तो ये बनाया गया था विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1555 में, और इसी सन में है 1498 में, जो राजा वीर सिंह वाघेला और उनकी पत्नी रूड़ाबा ने बनवाया था। ये क्या है, जब भी दुष्काल पड़ता था ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें पानी पीने के लिए स्टेपवेल बनाया गया है। ऊपर से 3 एंट्रेंस बनाया गया। तो 3 एंट्रेंस से क्या है, लोग आते जाते रहते हैं। अभी 3 एंट्री वाला जो स्टेपवेल होता है उसे जया नाम से जाना जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से उनके 4 नाम दिए गए हैं जया। तो आपने कई ऐसा स्टेपवेल देखोगे जिसे एक ही एंट्री यानी सिंगल एंट्रेंस, जिसे नंदा कहा जाएगा। किसी में 2 एंट्रेंस, भद्र, 3 को जया और 4 को विजया। तो इसे 3 एंट्री ऐसा जया स्टेपवेल कहा जाएगा। क्या है, जो पूरी बिल्डिंग इसमें क्या, नो सीमेंट इंटरलॉकिंग। आज से 5,000 साल पहले कोई सीमेंट नहीं था, ये इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। क्या है, जो पूरी बिल्डिंग इसमें क्या, हिंदू और मुस्लिम दोनों कारण यहाँ पर मिक्स है। अभी जो कुआं भरा हुआ है वहाँ से 30 फीट गहरा कुआं, 30 फीट डीप कुआं है। उसके पीछे सेकंड कुआं जो इरिगेशन एनिमल फार्म के लिए, जो आप लोगों को ऊपर से देखना होगा, वो भी 30 फीट डीप कुआं है। अभी क्या है, अभी ये पानी का कोई यूज़ नहीं है। आज से 40-50 साल पहले गाँव के लोग यहाँ से पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अभी क्या है, बोर, कुआं से ट्यूबवेल सुविधा घर पे है, इसलिए कोई यूज़ नहीं है। उसी समय में स्टेपवेल बनाने में 5,111,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का समय है अगर आपको अदलज स्टेपवेल पर आना है। और यहाँ पे अंदर मैंने टॉयलेट भी देखे तो वो सुविधा भी है, दैट्स बेटर। अदलज स्टेपवेल पर आए थे करीबन 9:30 के आसपास और अभी 10:30 बजे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं साबरमती आश्रम। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वही साबरमती के संत जिसे हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। जी हाँ, हमारे महात्मा गांधी जी। और यहाँ पे आश्रम जो है वो महात्मा गांधी जी का ही आश्रम है और जहाँ पर आज भी एक्टिवली काम होता है और एज अ म्यूज़ियम के तौर पर संग्रहालय है जहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी। म्यूज़ियम के अलावा प्रार्थना भूमि है, हृदय कुंज है, विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर है, मगन निवास है, नंदिनी प्लेस है, उद्योग मंदिर है, खादी शॉप है और बुक शॉप है। और उसके अलावा खूबसूरत साबरमती बहती हुई दिखाई देती है। अभी आ गए हैं हम म्यूज़ियम की ओर। ये जो चरखा है वो गांधी जी का ओरिजिनल चरखा है जिसे वो खुद चलाते थे और वो उनकी गद्दी है वहीं पर बैठकर। जैसे जब महंगाई खत्म हो जाता है तो उसके बंडल्स बना के ये रूम में लगता है ताना बांध, तब वहाँ उसका फिर वीवर कपड़ा बनाता है, उसको खादी करते हैं, मैनुअल प्रोसेस। रिवर फ्रंट पे आके मज़ा आ गया। गुजरात, अहमदाबाद में, गुजरात में सारे रिवर फ्रंट बहुत बढ़िया हो गया। वाह, पानी भी बहुत साफ है, बिल्कुल साफ। मौसम बहुत अच्छा साफ दे रहा है, गर्मी नहीं, इधर बैठ के और अच्छा लग रहा है। आज ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओके।
घर में लगा मच्छर भगाओ। हम लोग होटल रेजेंट इन में हैं अभी और अहमदाबाद में हैं और यहाँ का स्टे अंदर से कैसा होगा मैं बताती हूँ, लेकिन मेरा वेलकम ड्रिंक मिस हो जाएगा। बॉम्बे से टिकट बुक करी, उसने हमको बोला था मम्मी आपको बैग उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खाली चलना, वो आपका सामान लेके ढो के चलेंगे। यहाँ तो हमको मिला ही नहीं कुछ। इनके एक्चुअल में पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो जो है इवन स्टिक के सहारे चल रही है। मेरी मम्मी खुद की मम्मी होती और मैंने पहले सोचा था कि मम्मी को, बिकॉज आई जस्ट लव द डाइनिंग ऑफ दिस ट्रेन, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और मुझे ऐसे लगा कि मम्मी ऑल्सो विल फील दैट ना लग्जरी ट्रिप कर रहे हैं। ऑल्दो जो स्पॉट्स इतने सारे हैं वो सारे उतने मतलब फैसिनेटिंग नहीं है मेरे लिए उसके लिए हो सकते थे, बट अगर स्टेयर्स उसे चढ़ने पड़ते तो मेरी मम्मी फिर फर्दर ट्रिप नहीं करती, उसको सीधा मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती। ओके, तो ये हमारा रूम है, आइडियली ठीक डिसेंट रूम है, टेबल एंड चेयर है तो एडिटिंग हो सकती है, रेफ्रिजरेटर है, ओके, यहाँ पे भी चाय कॉफ़ी का सुविधा है, ओके, यहाँ कवर्ड है आराम से, यहाँ पे स्लीपर्स मिले हैं, ये हमारा बाथरूम है, ओके, सीम्स ओके एज ऑफ नाउ। तो यहाँ इनसाइड आउट रेस्टोरेंट है जो 4th फ्लोर पर है, काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है। साइड से आउटसाइड आ गया नहीं, लेकिन अच्छा नाम अच्छा रखा है, इनसाइड आउट। हम लोगों के पास आज है रेड पास्ता, कॉर्न की सब्जी है, वेज सब्जी, और कढ़ाई पनीर है, और बटर रोटी है, और मूंग दाल हलवा है, एंड छाछ है, और दाल और चावल है, वो बाद में लूँगी। चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो मुझे वो स्वाद जैसे बोलते हैं ना टेस्ट होता है वो नहीं आ रहा है प्रॉपरली। इसमें थोड़ा पानी वाली सब्ज़ी लग रही है मुझे जो कॉर्न की है, और ये सब्ज़ी में लाल मिर्च मुंह में लग रही है, जैसे वो बोलते हैं ना पकी ना हो, और पास्ता में भी मतलब रेड पास्ता है लेकिन ओके है, बेस्ट है मूंग दाल हलवा। A few moments later. मैं तो आज गई नहीं थी, तो आपका कैसे रहा दिन? और टेम्पल था ना, हाँ जी, जिसको लोग सब थक गए थे, लास्ट पॉइंट वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ने बस रोक दी, जबकि इनको चाहिए था कि टेम्पल के आगे बस को रोक के वापस ले आते पार्किंग में। दूसरा उन्होंने कुछ बताया नहीं किस टाइम वापस जाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं बताया। मोबाइल सबके उन्होंने रख लिए थे, कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता था। हम तो अपनी इच्छानुसार एज अर्ली एज पॉसिबल बाहर आ गए, खड़े रहे, कोई नहीं था, तो फिर हम धक्के खाते हुए बस स्टॉप पहुँचे। अब बस स्टॉप गए तो फिर हमने कहा कि भैया जितने लोग आ रहे हैं उनको तो तू भेज, और भी कई लोग आ गए थे, तो एक बस भर के हमारी तो आ गई, बाकी मुझे पता। हाय, हाउ वाज इट? No, I didn't come because mobile was not allowed. No, nothing was allowed. So what I would do? You would have come at least. I wished, but ये देखिए मैं ये आई हूँ मैं उस चीज़ के लिए, तो फिर मैं सोचा कुछ और कर लेती हूँ जो मैं डॉक्यूमेंट कर सकूँ, क्योंकि उसमें कुछ आना तो चाहिए ना कि मैं यहाँ आके क्या किया। यहाँ पर है कीमची सलाद एंड बटर मिल्क और सेम पापड़, सूप है टोमेटो का, तो चलो ये हमें थोड़ा ठीक लगेगा। और यहाँ पे है पनीर पसंदा। ओके, दिस इज़ अ टिपिकल सेव टमाटर की सब्जी, गुजराती सब्जी होती है, पालक मटर, चावल, दाल और नान। खाना तो हो गया, मुझे उतना मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इवन दोपहर का नहीं अच्छा लगा, इवन अभी का नहीं अच्छा लगा, नॉट इवन टोमेटोज क्या था वो बेसिल सूप। पर हाँ, मैंने सोचा कि आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम कैसा भी हो अच्छा ही रहता है नॉर्मली। चॉकलेट पुडिंग सौरव को अच्छा है। ओके गाइस, तो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है। तो ये व्लॉग है हमारा 7वें दिन का, तो 7 डेज़ और 8 नाइट्स की ये गरवी गुजरात की ट्रिप कंटिन्यूड है। आज का लास्ट साइट सीइंग डे है, लेकिन हम फिर ट्रेन बोर्ड करेंगे और कल सुबह हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे। तो आज के दिन हम जा रहे हैं मोढेरा सन टेम्पल, और उसके बाद हम जाएंगे पाटन रानी की वाव। तो ये करते हुए हम फिर जाएंगे सिद्धपुर, और वहाँ से हमारी ट्रेन को हम अगेन बोर्ड करेंगे गरवी गुजरात को।
वाह, ये अमेजिंग डे है। ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम रेजेंटाइन से निकले हैं और खाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा यहाँ पर। इट इज़ माई वेरी जेन्युइन रिव्यू। और बाकी सब स्टे ठीक था, रूम भी ठीक था और दिन भी ठीक ही है। स्टेशन पर उतरी ने गरबा रमता एम लाग्यू के हाँ આવી गई हूँ मारा गुजरात। तो गुजरात नीचे बलिहारी, एम तो सूरत नहीं हो बलिहारी। एक यही है जो मेरे व्लॉग में अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है। बट शी इज़ सच ए प्रिटी एंड अ क्यूट गर्ल, यू नो। वैसे वो कहाँ आप जॉब करते हो? नेटवर्क 18 में जॉब करते हैं, लेकिन आराम से ना हर जगह पर शी इज़ सो फैसिनेटिव। वहाँ पे ऐसे करके पोर्ट्रेट क्लिक करती और मैं देखते रहती हूँ क्या खींचा इन्होंने। बेसिकली शी राइट्स, शी इज़ अ राइटर बाय हार्ट। तो हम लोग अभी साबरमती से निकले हैं और यहाँ से लेकर के मोढेरा सन टेम्पल के लिए करीबन 90 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। वैसे आइडियली रास्ता अगर साफ रहा, ट्रैफिक नहीं रहा, तो हम लोग 2 से ढाई घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए वहाँ पे पढ़ाई चल रही है बाइक पे। हम हैं अभी मोढेरा के सन टेम्पल में। इस सन टेम्पल की खास बात यह है, पहला तो ये गुजरात में है, दूसरा 1200 साल पुराना है और सिर्फ 1200 साल पुराना ही साइंटिफिकली बनाया हुआ है मारू शैली में। और इस टेम्पल में 52 पिलर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साल के कितने महीने होते हैं? 12, और 12 महीनों में हफ्ते कितने होते हैं? 52। तो टेक्निकली 52 स्तंभ है और ये जो नृत्य की प्लेस होती है वहाँ पे है। और इसका जो आकार इस तरीके से कि ऊपर से गोलाकार दिखता है, नीचे से अष्टकोणी दिखता है। जब सूरज की पहली किरण गिरती है गर्भगृह में, तो उस वक्त जो गर्भगृह के जो मूर्ति है उसके मणि पर, मतलब माथे पर इसका जो है प्रकाश गिरता है और उस मणि के प्रकाश से पूरा का पूरा ये मंदिर लाइटेंड हो जाता है। आप देख रहे हैं इसका लुक एंड फील ही बहुत ही डिफरेंट है। बहुत बारीकी से कलाकृतियाँ की गई हैं, बहुत साइंटिफिक रूप में इसका आकार है। और कितना मतलब सोच होगी उस ज़माने में, कितना उनका दिमाग में मतलब विकसित दिमाग होगा उस टाइम का, और कि भाई सूरज की किरण गिरेगी तो डायरेक्ट इधर से जाएगी। और इसका आर्किटेक्चरल ब्यूटी ये है कि कहीं पे कोई चूक नहीं हुई। ओके दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हमारे लंच के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त है और गर्वी गुजरात की बस भी आ गई है और हम लोग अभी लंच करेंगे। अभी 1:15 बजा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे रानी की वाव। तो मोढेरा से निकल के करीब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, हम लोग अभी पाटन की ओर है, 30 किलोमीटर का रन, और इधर से करीब 2 किलोमीटर ही है रानी की वाव। तो लेट्स गो हैव सम लंच। तो अभी हम लोग होटल द ग्रैंड पियानो में आए हैं। पियानो भी बजाएंगे अगर होगा तो। नहीं तो हमारा खुद बच जाएगा। और अभी मस्त है कि हम लोग जोश में लड़ाई झगड़ा करते हुए हम लोग बस आए हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एडवेंचर हो गया। तो इसका इंटीरियर मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पेशियस है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। कैसा रहा? मज़ा आया सन टेम्पल में, है ना? बड़ा दिल से फोटोग्राफी की है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट 1200 हाँ, ये 1026 में हाँ, ये ओल्डेस्ट है। एब्सोल्युटली। दिस इज़ गुड। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है कि हमें रॉयल फीलिंग मिल रही है। वरना बफे में तो ऐसे लाइन लगानी पड़ती है ना, थालियाँ दे दो भाई, खाना दे दो, कुछ कभी कहीं पे होता भी नहीं है तो वेट करते रहो। लेकिन यहाँ पे हमें पहले पापड़ सर्व हुआ है और सारे लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं। सौरभ भी है। यार मैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अगर वो मेरा व्लॉग देखेगा तो बोलेगा ये बराबर जानती थी इसको। सूप सर्व हुआ है, सूप विद ब्रेड क्रम्स। टेस्ट कैसा है? टेस्ट ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा है। सौरभ कैसा टेस्ट है? टेस्ट भी वही सेम है, मतलब मीठा जैसे लग रहा है टमाटो सॉस डायरेक्ट पतला करके पी रहा हूँ। नाउ हमें ड्राई मंचूरियन सर्व हो रहा है। ड्राई मंचूरियन का टेस्ट ड्राई तो नहीं? मतलब ऑफ कोर्स इट इज़, मतलब लिपटा हुआ रहता है विद सम ग्रेवी। तो अब आ चुकी है छाछ और पनीर पसंदा एंड तवा रोटी है। वैसे तंदूरी रोटी भी है लेकिन मैंने तवा ऑप्ट किया है। ये मिक्स वेजिटेबल है और इसका भी टेस्ट अच्छा है।
यहाँ खाना मुझे अच्छा लगा, गुलाब जामुन हो जाए। इनका रायता बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, अमेजिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन भी जबरदस्त, दिल खोल करके कर रहे हैं। हाँ, बड़े प्यार से खिला रहे हैं। सबसे कभी बड़ी भी आप बात आइए यहाँ पे, बिल्कुल आइए, हाँ। एकदम अच्छा खाना, बहुत ही प्यार से खिला रहे हैं और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सर मेरे को है शुगर 5 साल से, 5वां खा रहा हूँ सर गुलाब जामुन, इतना टेस्टी लगा मेरे को। दवाई है मेरे पास, डबल डोज खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको गुलाब जामुन के ड्रोन शॉट्स बताता हूँ। कमेंट कर सकती हूँ ये रेस्टोरेंट को, बिकॉज़ यहाँ पे खाना तो अच्छा मिलता ही मिलता है, और बोलते हैं कि खाना अगर खिलाने वाले प्यार से खिलाते हैं तो वो खाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्यार से खिलाया था, गुलाब जामुन सबसे बेस्ट था आपका। और हाँ, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं रानी की वाव, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये होटल द पियानो है ना, वहाँ पर शॉपिंग भी की जा सकती है, जो कि दिख रहा है मुझे। कुछ लोग अंदर घुसे, चलो हम भी घुसते हैं। ये है अनार गुजरात। अच्छा, वाह, सारी की सारी भीड़ यहाँ घुसी हुई है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हम रानी की वाव पहुँच चुके हैं और ये पाटन में पड़ता है, गुजरात में। और जो टिकट चार्जेस है, नॉर्मल जो लोग भी आते हैं उनके लिए, इंडियन नेशनल के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेन नेशनल के लिए 600 रुपये। ये भी ASI के अंडर में ही आता है। अंदर चलती हूँ और आगे की बात बताती हूँ, लेकिन ये भी बहुत ही साइंटिफिक रूप में बनाई गई ये बावड़ी है, और कहते हैं कि ये बावड़ी पूरी की पूरी ज़मीन में, गर्दे में धंस गई थी। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में उद्यमती द्वारा अपने पति की याद में करवाया गया था। ये सरस्वती नदी के तट पर बनी 7 तलों की वाव है, जिसमें अनेकों देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इतनी गर्मी के बाद तो बनता है कि आज गन्ना पिया जाए। अभी शाम को वो लोग 5:30 बजे तक का तो टाइम दिया था, सब भाग लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ IRCTC वालों का हो गया झगड़ा, क्योंकि ज़्यादा टाइम दे दिया यहाँ पे और वो थक गए थे। तो इसलिए जो है उनको फिर बस में निकाला। हमको बोल रहे हैं आप लोग भी चलो, हमने कहा भाई टाइम तो 5:30 बजे का था। एनीवेज होते रहता है, खट्टी मिट्टी कहानियाँ इस पूरे सीरीज़ में चलती रही। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे लगा कि IRCTC को जिन लोगों को भी वो लोग एज अ टूर गाइड लेके आते हैं, उनको प्रोफेशनल गाइड्स रखने चाहिए, या बाहर के प्रोफेशनल गाइड्स रखें, ताकि उन लोगों को पता हो कि कैसे मैनेज किया जाता है सीनियर सिटीज़न को या किसी भी ग्रुप को। तो हमारी बस में हम फिर एक बार सवार हो जाते हैं और चलते हैं हम अपने घर, वो है हमारे रेलवे में। अब हम घर चले। आज बड़े खुश हैं हम लोग। ओके दोस्तों, तो हम लोग सिद्धपुर पहुंच चुके हैं। सिद्धपुर बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर पुराने घर हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पीछे अगर आपको नज़र आता हो तो देखो क्लॉक टावर है, और बहुत सारी पुरानी हवेलियाँ टाइप और पुराने घर टाइप दिखाई दिए। बस ने अभी हमें सिद्धपुर उतारा है, पहले दूसरी तरफ था, फिर घूम रही थी, उसे स्टेशन का पॉइंट ही नहीं मिल रहा था जहाँ से जा सके। उसमें और टाइम लग गया। एनीवेज, तो अब सिद्धपुर हम पहुँच गए हैं, लास्ट बोर्डिंग पॉइंट है। इसके बाद हमारा डी बोर्डिंग होगा लास्ट सफदरजंग पर। हमारे घर वाली फीलिंग आ गई, होम स्वीट होम। मैं फिर डांस करने जा रही हूँ बाहर। पितृ श्राद्ध तो सब लोगों ने सुना होगा, गया में होता है, इवन काशी में होता है और नासिक में भी होता है। लेकिन क्या आपने सुना है मातृ श्राद्ध होता है? ये वही जगह है जहाँ पर सिद्धपुर में मातृ श्राद्ध होता है पूरे इंडिया में। एक्चुअल में पूरे जहान में से ये एक ही जगह है। जय जय श्री राम पांडे जी, खाना आपका तैयार है। तो ये मातृ श्राद्ध जो होता है वो होता है बिंदु सरोवर में, यहीं पर है। हमारी ट्रेन चल दी है, देखिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, टिंग 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 वहाँ से।
बाय बाय सिद्धपुर। अरे यार मेरा फोटो नहीं निकला यहाँ पर। होम स्वीट होम। यस यस यस, ऐसे लगा कि हाँ घर आ गए। अरे वाह कहाँ से लिया आप ये समझ लीजिए कि ये बीकानेर की जो मिर्चियाँ आती हैं वो भी फेल हो जाएंगी इसके सामने। जो रेलवे ने इसने IRCTC इस टूर में बनाया है, पहले इसका फीकापन निकाला, उसको मट्ठे से वॉश किया, इसके बाद उसको बेक करके, हल्का बेक करने से उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया, और इसके बाद इसको रोस्ट करके दिया है। तो क्या टेस्ट है, खाने वाला खा के क्या बात है। का भी वहाँ पे लहरा रहा है बारिश में, क्या बात है। और यहाँ हमारी गर्वी गुजरात। जो भी रबड़ी खाने के शौकीन है ना, उसे यहाँ पे उतर करके रबड़ी बिल्कुल खानी चाहिए। जी हाँ, हम हैं आबू रोड पर। कहते हैं सालों के 12 महीने यहाँ पर ठंडक रहती है, और वैसे अभी तो मौसम भी आशिकाना हो चला है। जिस तरीके से माउंट आबू की रबड़ी फेमस है, उसी तरीके से माउंट आबू का हिल स्टेशन भी फेमस है। यहाँ पर आइए और आप मज़े से 12 महीने ठंड में मज़े से टूर कीजिए। और अगर आपको राजस्थान टूर करना है तो स्टार्ट माउंट आबू से ही करना। आबू रोड पर आप अगर आबू स्टेशन पर आते हो, आबू रोड स्टेशन पर, तो आपको यहाँ से माउंट आबू भी 20 किलोमीटर के आसपास लगता है, और अंबाजी भी जाएंगे तो 20 किलोमीटर लगता है। ओके गाइस, तो हमारे पास है दाल, छोले, मटर, पनीर, बढ़िया दिखाई दे रहा है, और 2 अलग किस्म के पराठे, एक सादा है और एक जीरा वाला है, जीरा अजवाइन वाला, और सलाद, और चावल आएगा तब चावल खाएंगे, कुछ स्वीट आएगा तब वो खाएंगे। लेकिन स्वाद तो बताना भूल गई। छोले टेस्टी बनाया है। वैसे ट्रेन में सच में खाना अच्छा बना रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया हुआ है, बहुत स्वाद है। और खिचड़ी जो है ना, वो जितने भी दिन बनी बहुत ही स्वादिष्ट बनी। चावल खाते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी खिचड़ी और हो जाए, खा लेते हैं। मैडम सबसे अच्छा बेस्ट, सबसे अच्छा मतलब वो कर रही हैं, बहुत बढ़िया। हम लोगों का भी उन्होंने बढ़िया वो किया, अच्छी तारीफ कर रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोग अभी मारवाड़ जंक्शन पर, गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी लेकिन अब निकल पड़ी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोथ ऑफ अस। आज है हमारा आखिरी दिन पटौदी रोड, और पटौदी रोड पर हैं हम। डिपार्चर यहाँ से हो चुका है। आज है उपमा, अगेन हमारी टिपिकल कटलेट, और मेंदू वड़ा एंड कोकोनट चटनी। ये हैं हमारे शेफ, थैंक यू सो मच। और आप दोनों का, आपका नाम क्या है? जीवन थापा जी। और आप? मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब इन्होंने इतना खूबसूरती से खाना खिलाया है, इतना दिल से खिलाया है। पराठे तो आपके बहुत अमेजिंग थे, यहाँ तक कि सब्जी ले लो, या इवन द क्वालिटी ऑफ चावल, या इवन खिचड़ी सबसे बढ़िया, कटलेट भी बहुत अच्छी थी। एवरीथिंग वॉज वेरी मच फाइन, थैंक यू सो मच। चलो होली मनाएं। थैंक यू, हैप्पी होली जी, हम सबके साथ खेलेंगे। हैप्पी होली, हैप्पी होली एंड हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली जी। हैप्पी होली। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। आहा, देखिए रूप रंग देखिए इनका। होली है। कब है होली? होली कब है? बस परसों है। होली है। खट्टी मीठी यादों के साथ हमारा ये सफर रहा, मजा आया, एकदम बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और होली ना खेली जाए। कोई है? कोई है? खोलो।
कोई है? आइए आइए। कोई है? लाइट क्यों नहीं है तुम्हारे यहाँ? अंधेरा क्यों है? अंधेरा कायम रहे। हम तमराज के अंधेरा कायम रहे। होली है, होली है भाई, होली है। ये देखो। होली है भाई, होली है। हैप्पी होली, हैप्पी होली ना। होली में तो बचना नहीं होता है। इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं कोई उसमें बूढ़ा नहीं है, सब मौला। तो हम हैं अभी गुड़गांव में और गुड़गांव में काफ़ी सारे लोग उतर गए। ये पूरे के पूरी टीम है, देखो यहाँ पे, और बहुत खूबसूरती से आपने किया, धन्यवाद। दोस्तों ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रही और इसका कारण ये था कि इसमें जो सफ़र कर रहे थे सारे टूरिस्ट, वो सारे पैसेंजर्स यंगस्टर्स से ज़्यादा यंग थे और इतने एनर्जेटिक थे कि उन्होंने मतलब मेरा दिल जीत लिया। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसे लगा कि होना चाहिए था, ये सारे लोग इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन इन सब लोगों का ख्याल रखने वाले, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम थी तो उन्हें मैं एक गिफ्ट ऑफ टोकन सबकी तरफ से देना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ आवर डॉक्टर्स। प्लीज़ कम हियर द कपल। आप लोग सब मानते हो कि नहीं मानते हो? आ जाइए, हम सबकी तरफ से। डॉक्टर की हालत खराब मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। इतने कॉमेडियन हमारे साथ हैं। सो ये मेरे तरफ से, दिस इज़ अ हैंडमेड गणेश जी, जो हमारे इस टूर के दौरान मैंने जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाला जो स्टॉल होता है ना, वहीं से है, और मैं ये आपको देना चाहती हूँ। सो थैंक यू। सो आई होप इट मे स्टे विथ यू ऑलवेज। मेरा एक कहना है, हाँ जी, ये सबके घर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये 10 दिन ना सबके घरों में जाएगा। गणपति बप्पा की मोरया। हर स्टेशन और हर जगह को मैंने नहीं बताया कि भाई यहाँ स्टॉप की, यहाँ स्टॉप की, कुछ कुछ ऐसे स्पॉट्स थे वहाँ पे बताया, क्योंकि मेन ये पूरी जर्नी करने का मतलब था कि ये पूरी ट्रेन की ये पूरी ट्रेन की जर्नी हम आपको उस तरीके से दिखाए जिस तरीके से पैसेंजर्स एंजॉय करते हैं और किस तरीके से ये टूर पूरा होगा। तो मैंने उस तरीके से इस ब्लॉग को बताया, थोड़ा हटके है, पसंद आना ही चाहिए। ओके दोस्तों, तो गरवी गुजरात का ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। 7 दिन और 8 रातों का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। वडोदरा से लेकर वेरावल और सोमनाथ से लेकर द्वारका, द्वारका से लेकर अहमदाबाद, ये सारी जगह अमेजिंग थी। बहुत मज़ा आया, लोग बहुत अच्छे थे अंदर जो थे, लेकिन कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। दिस इज़ वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। एक्सट्रीम रेल्स को प्यार देते रहिएगा। पैसेंजर्स की क्या प्रॉब्लम्स रही, उन्हें क्या अच्छा लगा, इसका भी व्लॉग मैं डालूँगी, पूरा व्लॉग डालूँगी, वो अलग से सेपरेट व्लॉग आएगा। और उसके अलावा हम एक्सट्रीम रोड्स पर कंप्लीट सीरीज़ डालेंगे, वो भी आप देखिएगा।